सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बही खाता बाई सोनल। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 11 मार्केटिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs जिसमें केस स्टडीज़ भी इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, हमने चैप्टर 10 तक के इम्पॉर्टेंट MCQs, केस स्टडीज़, असर्शन, रीजनिंग वाले क्वेश्चंस कर चुका है। तो वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड है, वीडियो में नहीं देखा तो देख कर आओ, और अगर देख लिया तो अच्छी बात है। चलो फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन में देखो, आप भी पढ़ो क्वेश्चन, हम भी पढ़ते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल द कंपनी नॉट बी एबल टू प्रोवाइड अ हाई लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस। तो ये जो चार ऑप्शन आपके पास है, इन चारों में से किस कंडीशन में कंपनी बेटर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएगी? ठीक है, will the company not be able to provide a high level of customer services? Option है when it maintains a high level of inventory, when it maintains a low level of inventory, when it owns a large number of warehouses, none of the above। तो इस केस में देखो, कंपनी कस्टमर सर्विस तब नहीं दे पाएगी जब वो लो लेवल ऑफ स्टॉक्स मेंटेन कर रही है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्हेन इट मेंटेन्स अ लो लेवल ऑफ इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री स्टॉक्स का ही लेवल लो है तो क्या ही कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर पाएगी, है ना। कोई भी सामान आप 5 रुपए में खरीद कर लाते हो, ठीक है, जिसका क्वालिटी नहीं होता है, तो क्या उस पर कस्टमर सर्विस आपको मिलता है? नहीं मिलता है। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, which of the following statements is not true with regard to the concept of a product? प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू बोला है। ठीक है, तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन है इट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटी, इट इज अ सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, इट इज कन्फाइंड टू फिजिकल प्रोडक्ट, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। कोई भी प्रोडक्ट अगर बात करो तो इट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटी, है ना। प्रोडक्ट से हमको क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन मिलता है, सेटिस्फैक्शन लेवल सेटिस्फाई करता है कोई भी प्रोडक्ट, तो बंडल ऑफ यूटिलिटी तो है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है। एंड सेकेंड ऑप्शन है इट इज अ सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, वही बात हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इट इज कन्फाइंड टू फिजिकल प्रोडक्ट, तो बात तो सही नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट देखो टैंजिबल भी होते हैं, इनटैंजिबल भी होते हैं। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, इट इज कन्फाइंड टू फिजिकल प्रोडक्ट। ये बात गलत है। ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, केस स्टडी टाइप है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोलता है, इन ऑर्डर टू प्रोमोट द हैबिट ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन अमंग वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, Ronit Limited has launched low-cost packs of hand wash. Identify the type of marketing philosophies being adopted by the company. अब किसी भी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में, ठीक है, हेल्थ एंड हाइजीन प्रोमोट करने के लिए रोनित लिमिटेड कोई कंपनी है, वो लो कॉस्ट पैक्स ऑफ हैंड वॉश लॉन्च की है वहाँ पे। ठीक है, लो कॉस्ट मतलब कम दाम में वहाँ पे लॉन्च की है। ठीक है, तो हमको आइडेंटिफाई करना है मार्केटिंग फिलॉसफी, कौन सा मार्केटिंग फिलॉसफी इस कंपनी ने यूज करा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे देखो, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ उसी के लिए, ठीक है, उसी को कॉन्सेंट्रेट करके लो कॉस्ट पैक्स ऑफ हैंड वॉश लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा? मार्केटिंग फिलॉसफीज की बातें हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, दैट इज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, क्योंकि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए ही ये लॉन्च किया गया है, स्पेशली उनके लिए। ठीक है, उनको फोकस करते हुए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। देन मूविंग टुवर्ड्स अ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द क्वालिटी मार्क which a consumer should look out for while purchasing jewelry। हमको क्वालिटी मार्क इसमें से चूज करना है, जो कोई भी अगर आमतौर पे हम अगर ज्वेलरी परचेज करने जाएं, ठीक है, तो एज क्वालिटी मार्क हम ज्वेलरीज पे ये कौन सा मार्क हम ढूंढेंगे? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, ISI मार्क, FSSAI मार्क, इको मार्क, हॉल मार्क,
मैच वहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो मार्क ही होगा, हॉल मार्क, ठीक है। तो अगर हम ज्वेलरी खरीदने जाएं, ठीक है, या फिर कोई कस्टमर जाए ज्वेलरी खरीदने, तो वो ISI मार्क तो नहीं देखेगा, ठीक है, वो हॉल मार्क चेक करेगा, ठीक है। तो ज्वेलरीज के लिए क्वालिटी मार्क होता है हॉल मार्क, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हॉलमार्क, ठीक है। ISI मार्क हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के लिए यूज़ करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन मार्क। FSSAI हम फूड प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एंड इको मार्क नाम के ही जैसा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और हॉलमार्क हमने अभी देखा ज्वेलरीज के लिए, ज्वेलरीज के क्वालिटी चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तुम्हारा 5th क्वेश्चन है, ये भी केस स्टडी है, ठीक है। हर्षित इज प्लानिंग अ स्टार्टअप अ वेंचर फॉर ऑफरिंग मोबाइल पेट केयर सर्विसेज एट डोर स्टेप. He has decided to charge 1000 for heated hydro bath and blow dry of a pet and 500 for shampoo and conditioning. Identify the element of marketing mix which is not being described in the above case. तो यहाँ पे कौन सा मार्केटिंग मिक्स डिस्क्राइब नहीं किया गया है इस पूरे पैराग्राफ में, वो हमको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो हर्षित स्टार्ट करने वाला है कि वेंचर जहाँ पे मोबाइल पेट केयर सर्विसेज एट डोर स्टेप, मतलब होता है ना कि अगर आप पेट्स पाले हुए हो तो घर पे जाकर उसके सर्विसेज ऑफर करेगा ये हर्षित, ठीक है। ऐसा वेंचर स्टार्ट करने वाला। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की बातें हो रही है, प्लेसेस वो तो घर घर जाने वाला है, प्राइसेस भी दिया हुआ है, यहाँ पे प्रमोशन का बात नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वो मार्केटिंग मिक्स जिसका बात नहीं हुआ है वो है प्रमोशन, तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मार्केटेड। हमको 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से चूज करना है कौन सा किसका मार्केटिंग हम कर सकते हैं, पॉसिबल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है रेड क्रॉस सोसाइटी परसुएडिंग टू डोनेट ब्लड। रेड क्रॉस सोसाइटी ब्लड डोनेशन कैंप लगाने वाला है, ये चीज़ क्या मार्केटिंग हो सकता है इस चीज़ का? बिल्कुल हो सकता है। केरला टूरिज्म परसुएडिंग पीपल टू विजिट केरला फॉर हेल्थ टूरिज्म। अब केरला टूरिज्म अगर हेल्थ टूरिज्म के लिए पीपल को विजिट कराना, मतलब ऐसा फैसिलिटीज़ ऑफर कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, तो ये भी मार्केटिंग हो सकता है इस चीज़ का। देन उसके बाद है ऑप्शन नंबर सी, पॉलिटिकल पार्टीज परसुएडिंग टू वोट फॉर अ पर्टिकुलर कैंडिडेट, इसका भी मार्केटिंग हो सकता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है वो सारे हम मार्केटिंग कर सकते हैं इन तीनों ऑप्शंस का, ठीक है। तो इसलिए इन तीनों केसेस का मार्केटिंग कर सकते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। देन मूविंग टुवर्ड्स अ 7th क्वेश्चन इज रंजन्स बिजनेस इज बीइंग एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू द डिले इन डिलीवरी ऑन अकाउंट ऑफ पुअर वेदर कंडीशंस। अब रंजन का कोई बिजनेस है, वो इफेक्ट हो रहा है, और एडवर्सली मतलब बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हो रहा है, वो क्यों? क्योंकि डिलीवरी में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, डिले इन डिलीवरी के चलते इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। और रीजन क्या है कि वेदर का कंडीशंस खराब रहता है वहां पे, ठीक है। इसलिए आइडेंटिफाई द मार्केटिंग फंक्शन विच विल बी हेल्पफुल टू हिम इन दिस रिगार्ड। अब हमको मार्केटिंग फंक्शन आइडेंटिफाई करना है जो उसके लिए हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ठीक है। तो इन चारों में से क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो, समझो और फिर आंसर देने की कोशिश करो, ठीक है। तो अब हम बताते हैं, देखो यहाँ पे ना डिलीवरी में डिले आ रहा है क्योंकि वेदर कंडीशंस पुअर है उस एरिया के जहाँ भी ये डिलीवर करता है सामान, ठीक है। और इस कारण उसका बिजनेस एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेयर हाउसिंग। अगर स्टोरेज आप कराओगे प्रोडक्ट्स का तो फिर ईजिली उसको फिर डिलीवर भी कर पाओगे, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, रिलेटेड टू चैप्टर 11 बिजनेस स्टडीज क्लास 12 दैट इज मार्केटिंग, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलो फिर साथ मिलकर पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं अपने जर्नी को। और हाँ, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू, एंड टू एवरीवन बेस्ट ऑफ लक।
चलो बाय।